देखो निकोला ने सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं बल्कि किहातू को भी धोखा दिया है। उसके दांतों में है और नेवले का जहर उसकी जबान में। मैं उसको उसी की जबान खिलाऊंगा। इसमें कोई शक नहीं है तो गाय, लेकिन अब एक नया फरीजा तुम्हारा मुंतजिर है। किहातू का मंसूबा भी पूरा नहीं हुआ। ये किहातू ने भेजा है तुम्हारे लिए। खानों का खान किहातू चाहते हैं कि जो महसूल अदा नहीं करते उनसे मैं हासिल करूं। हमारे रेवड़ वबा से जाया हो गए। ताकत दोबारा हासिल करने के लिए हमें मजीद सोना चाहिए। हमें वफादार नौकर और सेहतमंद मवेशियों की जरूरत है, वरना हम सबको बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। उस्मान, क्या वो बड़ी परेशानी नहीं है? इसी वजह से मैं तुम्हारी ताकत और इख्तियार दोनों को बढ़ा रहा हूं। एक लश्कर तुम्हारे मातहत भेजूंगा। तुम तकफुरों और तुर्क कबाइल दोनों से महसूल इकट्ठा करोगे तो गाय। जो महसूल अदा नहीं करेंगे तुम उन्हें जान से मार दोगे। अब तुम जाओ और खूब सारा सोना लेकर वापस आओ। उस गुस्ताख उस्मान का और निकोला का सर तुम्हें पहले ही काटने का हुक्म दिया जा चुका है। यार हिसार के तीरंदाज और बेल्जिक के तेगफुर उसी वक्त यहाँ से हमला करेंगे। वो आखिर यहाँ से कैसे बचेंगे? सिपाही वहां उन्हें काट डालेंगे। शायद तुम्हारी बात ठीक हो। हमारे सिपाही बहादुरी से हमला करेंगे और लड़ते हुए अपनी जान कुर्बान कर देंगे और अपने मजहब की खातिर जान देने वाले शहीद बन जाएंगे। और हमें इससे वक्त मिलेगा कि इतनी बड़ी फतह के लिए हम अपने कुछ सिपाही कुर्बान नहीं कर सकते क्या? ये अच्छा मंसूबा है। तुमने सियासत सीखना शुरू कर दी है कालानूस। हेलेन, तुम्हारा चेहरा क्यों पीला पड़ गया है जैसे तुम्हारी रूह निकल गई हो? दुंदार भाग गया है। कैसे? वो कैसे भाग सकता है? उसने एक सिपाही को मारा और उसके कपड़े पहन के भाग गया। इसका मतलब कि तावान का सोना भी गया। हमें इस सोने की जरूरत थी। भाड़ में जाए वो सोना, भाड़ में जाए वो सुरंगें। सुरंगें? सुरंगों के बारे में दुंदार नहीं जानता था। उस्मान को पता चल गया है कि मैंने कुम्हार इदरीस को मारा है। वो और क्या जानता है? क्या ये काफी नहीं है? पेट्रोस क्या उसके बारे में जानता है? फिलहाल वो सिर्फ मेरे बारे में जानता है। मैं यकीन से नहीं कह सकता। मैं दुंदार से बात करता हूँ। देखते हैं कि अब मुझे वो कौन सा मालूमात का आखिरी टुकड़ा फराहम करता है। मलिक, दुंदार से आखिरी बार मिलने वाला शख्स मलिक था। हेलेन, फौरी तौर पर सऊद जाओ, सुलेमान और मलिक से मिलो और पता करो कि क्या चल रहा है। फौरन। जी जनाब। हम अभी तक जिंदा हैं। ये एक मौजज़ा है। जब तक हम अपना फर्ज पूरा न कर लें, हमें जिंदा रहना होगा। ये मत भूलो। पेट्रोस, तुम्हारा क्या ख्याल है कि उस्मान अपने वादे के मुताबिक हमें जिंदा छोड़ेगा? हाँ? वो हमें आखिर तक इस्तेमाल करना चाहेगा। हम जो कर सकते थे वो हमने किया। इसके अलावा बस अब हमारी जाने ही लेने के लिए रह गई हैं। कुछ भी नहीं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। इतने यकीन से मत कहो। और वो हमसे क्या पता चला सकता है? सुरंगें। नाजायज तरीके से कमाया गया एक सिक्का भी आप यहाँ से लेकर नहीं जाएंगी। आखिर तुम भी एक सरदार की बीवी की तरह बोलने ही लगी
अब भी बोल रही हैं आप? हाँ, खुद को हलाक करवाना है क्या? आईगुल रुक जाओ, अभी जहर उगलने दो इसे। उस्मान साहब का अगर हुक्म ना होता, मैं ये सर अपने हाथ से कुचलती। आओ लीना आओ, फिर तुम्हें ऐसा मेला देखने को कहाँ मिलेगा। शुक्र करो तुम्हारा भी अंजाम तुम्हारे शौहर जैसा नहीं हुआ। अगर तुम खातून ना होती तो तुम जिंदा ना होती। छोड़ो मुझे बाला, बाला छोड़ो मुझे। लीना, छोड़ो मुझे बाला। छोड़ो इसे। लीना, मैंने कहा रुक जाओ, संभालो अपने आप को, दूर रहो इससे। लीना, तुम्हारे उस्मान साहब ने हुक्म जारी किया है, तुम में से कोई मुझे हाथ नहीं लगा सकता। हमारे दरमियान अभी हिसाब पूरा नहीं हुआ है गजल खातून। आईगुल, अपनी लेने वाली हर सांस के साथ मुझे याद है, आज नहीं तो कल मैं अपनी माँ का इंतकाम जरूर लूंगी तुमसे। आईगुल, अगर ये ऐसा कर सकी तो मैं ऐसा जरूर करूंगी। सुना तुमने? आप दोनों रुक जाएं। खुदा के लिए संभालें अपने आप को। मेरे और तुम्हारे बाबा के मरने के बाद ये सब कुछ तुम्हारा हो जाता। अफसोस कि अब तुम्हें इसमें से कुछ नहीं मिलने वाला। हराम की कमाई की वारिस बनने पर लानत भेजती हूँ मैं। सिपाहियों, ले जाओ इसे। दुंदार साहब, तुम अपनी सरजमीन और कबीले में अपनी औलाद के सामने जलील और रुस्वा हो गए। ये बात है, तुम यहां आ गए हो। मैं मरने वाला हूं, है ना बच्चों? और गजल खातून, उसके बारे में क्या फैसला हुआ है? पता चल जाएगा, चलिए साथ। पहले वो दुंदार को मारेंगे और उसके बाद हमारी बारी आएगी। बताया है तुम्हें मैंने, उस्मान का हमारे साथ अभी काम खत्म नहीं हुआ। उस्मान सुरंगों के बारे में नहीं जानता और ना ही वो दुंदार। बहुत जल्द उसकी भी बो आ जाएगी इन्हें। फिर हम क्या करेंगे? क्या हम बस उस्मान के लिए ही काम करते रहेंगे? हाँ, क्या हम उसे सब कुछ बता देंगे? शायद हमें बताना पड़ जाए उसे। हमारा बुनियादी मकसद सिर्फ जन्नत में अपने बाबा से मिलना है और उस्मान को जहन्नुम में भेजना है। ये कभी मत भूलना सिमोन, कभी नहीं। मेरी बेटी, काश इज्जत की मौत मर जाते आप, तो मैं ये जरूर कहती कि अल्लाह पर रहम करे। मेरे बेटे के कलेजे को चीरने वाला तीर। मैंने लीना से वादा किया था कि जब हमें कबीले में गद्दार मिल जाएगा, काश कमान की तार से गला घोटने की बजाय इस तीर से हम आपका मनहूस दिल चीरते। काई कबीला और उनकी आने वाली नस्लें शर्मिंदा हो गई आज। दादा सुलेमान शाह और बाबा अर्तुरुल गाजी के लिए शर्मिंदगी और हमारे लिए जहर आलूद हो गए। और ये मौत हमारे दिलों की तकलीफ और शर्मिंदगी को खत्म नहीं करेगी। ये हमारी तकालीफ का
अजाला बिल्कुल नहीं करेगी। बोरा। उस्मान साहब, मेरी आपसे एक आखिरी ख्वाहिश है, इजाजत दें, मैं आपके हाथ से मरना चाहता हूं, अपनी दादी हाइमा खातून की खातिर। मेरी गुलाब चेहरे वाली मां की खातिर मुझे इससे महरूम ना करें। मैं एक मौजे सरदार की तरह कमान की तार से मरने का अहल नहीं हूं। मैं ये इज्जत मुझे मत दीजिए। बायोजा की जान लेने वाले तीर से मेरी भी जान ली जाए। तो बस ये है आखिरी ख्वाहिश। जिस दिन मैंने नेगोला की आंख बना ली थी, उसकी मेज पर सऊद का नक्शा था। कालानौस के साथ मिलकर वो जंग का मंसूबा बना रहा था। इसके अलावा भी है भतीजे, उन्होंने सऊद के नीचे चूहों की तरह जा बजा सुरंगें खोद रखी हैं। मेरे भाई का फतह करता सऊद काफिरों के हवाले मत करना, कभी भी, कभी ना करना।